Hello students, today I'm going to discuss about the chapter direct and inverse proportion. Okay, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है इसमें, अगर आप उसे बेसिक से एकदम समझ जाएंगे तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा. ओके, सो आई होप आप इसे एकदम स्टार्टिंग से देखें, बीच में क्वेश्चन तक स्किप ना करें. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. Okay, so in this part, firstly we'll discuss about the introduction part, then we'll see the direct proportion, what is the direct proportion, then we'll do some question based on the direct proportion, then after that the inverse proportion, what is an inverse proportion, after that we'll do some question based on the inverse proportion, and finally we'll go to the summary part. Okay. Okay, so first of all we'll see what is a direct proportion. Okay. Okay, so first of all we'll talk about a direct proportion. Okay, now you must be thinking कि अभी direct proportion होता क्या है. Okay, let's suppose if I'm taking a quantity x, कोई भी वैल्यू आप x अज्यूम कर लो. एक सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं. हमने कहा ये है, एक राहुल अज्यूम कर लेते हैं. राहुल की जो स्पीड है, दिस इज x. ओके, दिस इज स्पीड ऑफ राहुल एंड y हम लोग अज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल. ठीक है, कोई भी बच्चा अपने आप को राहुल अज्यूम कर सकता है. अब हमने कहा अगर राहुल बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा देगा, ठीक है, लेट्स सपोज पहले 50 की स्पीड से चल रहा था, अब अभी वो 100 की स्पीड से चल रहा है, सो डेफिनेटली वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, राइट. सेम एज इफ इन केस अगर हमने कहा स्पीड कम कर दी, तो क्या होगा, स्पीड कम करेंगे तो डिस्टेंस कम कवर होगी, राइट. ये सिंपल सी चीज आपको समझनी है. दिस इज आवर डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके. ओके, सो अभी अब यहाँ पर पे क्या होगा, जैसे ही ये प्रपोर्शन वाला साइन हम लोग रिमूव करेंगे तो यहाँ पर पे कांस्टेंट के आएगा. ओके, सो दिस इज के वाई. नाउ लेट्स सी, अभी हमें तो यहाँ पर पे फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्म करना है, तो ये y वाला पार्ट जो है इक्वल के दूसरे साइड, आपको ये चीज पता होगी कि अगर कोई टर्म इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन चेंज होती है. अभी ये मल्टीप्लीकेशन साइड में, तो डेफिनेटली दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में जाएगा, राइट. एंड दिस इज इक्वल टू के. तो फॉर्मूला यहाँ पर पे क्या फॉर्म होगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. वेल ऐसे ही हम अप टू सो ऑन x2 अपॉन y3 भी कर सकते हैं, बट अभी हम फिलहाल इतना ही करेंगे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. आई होप इट्स क्लियर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर पे क्वेश्चन क्या है, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स. ओके, तो यहाँ पर पे बॉटल्स और आवर्स गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग एक्स और वाई अज्यूम कर लेते हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू. तो हमने कहा ठीक है, एक्स इज नंबर ऑफ बॉटल्स, आप चाहे तो यहाँ पर पे नंबर ऑफ आवर्स भी यहाँ पर पे अज्यूम कर सकते हैं, बट फॉर नाउ आई एम टेकिंग एक्स इज नंबर ऑफ बॉटल्स एंड वाई आई एम टेकिंग इज टाइम. ओके, आप चाहे तो अपोजिट भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्स यहाँ पर पे नंबर ऑफ बॉटल्स ही लेनी है. अब हमने कहा यहाँ पर पे क्या हो रहा है कि 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिल कर रहे हैं. अभी आपको अगर समझना है कि आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाना है कि इनवर्स प्रोपोर्शन लगाना है, तो आपको खुद से क्वेश्चन करना होगा. लेट्स सपोज आपके पास 6 आवर्स है, ठीक है. लेट्स सपोज आपके घर में आपके पापा मम्मी किसी ने बोल दिया आपको कि चलो भाई तुम्हारे पास 6 आवर्स एंड 840 बॉटल्स आपको फिल करनी है, ठीक है. तो आपने कहा ठीक है बहुत टाइम है, लेकिन 840 बॉटल भी तो फिल करनी है, चलो करिए आपने. अब उसी में अचानक से कोई आपका फ्रेंड है, उसने कहा चलो भाई खेलने चलेंगे, अभी अभी तुम्हारे पास 6 आवर्स नहीं, तुम जल्दी चलो, 1 आवर पहले चलो, ठीक है. तो हमने कहा ठीक है, 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिल कर रहे थे, अभी 5 आवर्स में कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे. अभी ऐसा मत बोलना कि फ्रेंड की हेल्प से कर लेंगे, चलो ठीक है, फ्रेंड की हेल्प नहीं लेनी है. तो हमने कहा 5 आवर्स में हमें 840 तो नहीं, लेकिन कम कर पाएंगे, ठीक है. टाइम कम तो बॉटल भी कम फिल होगी. तो हमने कहा ठीक है, यानी कि टाइम भी कम हो रहा है, बॉटल भी कम फिल होगी, और ये चीज किस में होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. तो हमने कहा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. ठीक है, अभी हमने कहा यहाँ पर पे ये तो फॉर्मूला है, अभी ये x1 y1 है क्या, तो हमने कहा ठीक है, अभी x1 हमने बॉटल अज्यूम किया, तो फर्स्ट केस में जो बॉटल गिवन है दिस इज 840. अब 840 बॉटल को जो फिल करने में जो टाइम लग रहा है, दिस इज 6 आवर्स. ठीक है, 6 आवर्स लग रहा है. सेम एज x2, अभी हमने कहा यहाँ पर पे जो x2 है, क्या हमें सेकंड केस में बॉटल गिवन है कि कितनी बॉटल फिल कर रहे हैं, नहीं, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने क्वेश्चन मार्क अभी लगा दिया है. देन y2 में जो हमें टाइम गिवन है, दिस इज 5 आवर्स. ठीक है, अभी x1 की वैल्यू इज 540 अपॉन
y1 is 6 hours is equal to x2 we have to find that and y2 they have given is 5। अभी हम 5 को इधर भेज देंगे। देखो आई थिंक आप लोगों को ये सॉल्व करना आता हो, आपका सेकंड चैप्टर यही था लीनियर इक्वेशन वाला। आई होप अगर आपका आता हो तो सही है, नहीं आता है तो अभी आप सीख लो। ये जो 5 होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा। अब हमने कहा 6 से हम इसको कट कर सकते हैं, 6 1 6, 6 4 24 0 और 14 5 जा कितना होता है, 14 5 जा होता है 70, एक जीरो यहाँ पर पे लास्ट में है तो हम यहाँ पर पे लगा सकते हैं। इट मीन्स फाइनली वी कैन से जो हम यहाँ पे बॉटल फिल कर पाएंगे दिस इज 700 बॉटल्स। ओके सो दिस इज द क्वेश्चन सेकंड। थैंक यू। Okay, so now you can see in this question, a loaded truck travels 14 किलोमीटर in 25 minutes. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पे कह रहे हैं ये ट्रैवल करता है लोडेड ट्रक 14 किलोमीटर। इट मीन्स डिस्टेंस हमें गिवन है तो x we can assume is as a distance and then 25 मिनट। ठीक है, x हमने डिस्टेंस अज्यूम कर लिया, y we can assume is as टाइम। ठीक है, y को मैंने टाइम अज्यूम कर दिया। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y डिफरेंट भी अज्यूम कर सकते हैं। आप चाहे तो x को टाइम अज्यूम कर लो और y को डिस्टेंस। ओके, नाउ लेट्स सी फर्स्ट केस में हमें गिवन है 14 किलोमीटर ये जो ट्रैवल कर रहा है ये कर रहा है आपका 25 मिनट्स में, राइट। देन इफ द स्पीड रिमेन्स सेम, कह रहे हैं अगर आप 20 की स्पीड से चल रहे हो तो 20 की स्पीड जो है कांस्टेंट है, आपको स्पीड में कोई चेंजेस नहीं लाना है। बट अभी जो आपके पास टाइम है दिस इज 5 आवर्स। ठीक है, आपसे जो टाइम आपको गिवन है दे हैव गिवन द टाइम इज 5 आवर्स। आपको बोल रहे हाउ फार कैन यू ट्रेवल, यानी कि ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, राइट। तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा ठीक है x1 इज 14 किलोमीटर, यूनिट लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट तो यूनिट भी आप लोग साथ में लिखते रहेंगे एंड y1 इज 25 मिनट। ठीक है, सेकंड केस में क्या गिवन है, x2 हमें नहीं गिवन है, सेकंड डिस्टेंस हमको नहीं गिवन है। सॉरी मैंने ये सिर्फ k लिख दिया था, सो आई एम राइटिंग किलोमीटर हेयर। सेकंड हमको निकालना है एंड y2 दे हैव गिवन इज 5 आवर्स। ओके, अच्छा आप लोग एक चीज अज्यूम कर पा रहे होंगे, यहाँ पर पे इन्होंने किलोमीटर गिवन है, सेकंड वाला भी ऑब्वियसली किलोमीटर में आंसर आएगा, बट यू कैन सी द टाइम दे हैव गिवन द मिनट और ये आवर्स में। तो हम एक काम करते हैं, क्यों कंफ्यूजन करना है, हम सेकंड वाले आवर्स को भी मिनट में चेंज कर लेते हैं। आई होप यू नो कि 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, ऑब्वियसली जानते ही होंगे आप लोग, राइट। तो 5 6 30, 300 मिनट्स। ओके, y2 वैल्यू इज हमारे पास कितनी है, दिस इज 300 मिनट्स। अभी हमको पता है टाइम बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पर पे कर सकते हैं, फॉर्मूला हमें पता है दिस इज x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, राइट। अभी x1 की वैल्यू क्या है, दिस इज 14 एंड y1 is 25, x2 we have to find it, y2 they have y2 we have already changed, this is 30 minutes। अभी हमको पता है x2 निकालना है तो ऑब्वियसली ये 300 को यहाँ पर से हटाना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 14 इंटू 300 अपॉन अभी 25 हमारे पास ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू x2। ठीक है, अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, एक जीरो बढ़ा लेते हैं, देन अगेन वी कैन कट इट, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ओके, जिसको नहीं आते वो साइड पे डिवाइड कर लेना, कैलकुलेशन पार्ट अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज 14 2 ज़ा 28 एंड 2 हमारे पास कैरी बचा, 14 1 ज़ा 14, 15 16। ओके, सो इट मीन्स वी कैन से 168 किलोमीटर अभी ये x2 वाला डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। आई होप you understood. Thank you. Okay, so now let's see the question here. Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. Okay, so basically यहाँ पर पे होता क्या, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट वाले में आपको स्केल गिवन है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 18 किलोमीटर। लेट्स सपोज x जो है मैं अज्यूम कर रही हूँ ये स्केल हमें गिवन है। ठीक है, सिर्फ स्केल हम लोग लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या अज्यूम कर रहे हैं, a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. Okay, ये तो स्केल गिवन है एंड दे हैव गिवन द अनदर वन इज द एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, ये एक्चुअल डिस्टेंस आपके पास है, राइट। अच्छा आपने देखा होगा मैप जो हमारे पास होते हैं दे आर वेरी स्मॉलर, राइट। अभी ऐसे तो है नहीं कि दिल्ली से मुंबई तक की दूरी जो है उसी को मैप में बना दे, तब तो आप सोचोगे कितना बड़ा मैप हो सकता है, राइट। इट्स नॉट पॉसिबल, तो हम लोग स्केल का यूज करते हैं। तो ये समथिंग यही है कि जो छोटे छोटे स्केल है वो वहां पर पे एक बड़ी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट।
तो हमने कहा 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया आप बताओ कि 72 किलोमीटर के लिए क्या स्केल इन्होंने यहाँ पर पे यूज़ किया होगा, राइट। तो अगेन ऑब्वियसली आपको पता है कि 18 किलोमीटर है, यहाँ पर पे 72 किलोमीटर बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली स्केल भी बढ़ा लिया होगा, राइट। अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हमने कहा अगेन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ओके, अच्छा अगर किसी बच्चे को मेरे ये स्पीड जो है बहुत फास्ट लग रही होगी, तो आप लोग अपनी सेटिंग्स में जाके स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। मैं एकदम नॉर्मल स्पीड में बोल रही हूँ, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, राइट। x1 इज 1, ओके x1 अभी अज्यूम कर लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल x1 वी कैन अज्यूम 1 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर की जो हमें यहाँ पर पे एक्चुअल डिस्टेंस दी है, दे हैव गिवन दिस इज एज 18 किलोमीटर। नाउ x2 वी हैव टू फाइंड, बिकॉज हमें सेकंड स्केल जो है वो नहीं पता, सो आई एम अप्लाइंग द क्वेश्चन मार्क हियर। ओके, देन y2 जो है y2 इज 72 किलोमीटर, राइट। अच्छा अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, जस्ट सी 1 upon y1 is 18 and x2 we have to find it, and y2 is 72. Now we can send this 72 here. Okay, अभी 72 हम लोग इधर सेंड करते हैं, right? If we will simplify it, so we can get the value of x2, 18 4 जा 72. It means अभी यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो यू कैन सी कि जो फर्स्ट वाली केस में वी हैव रिटन कि 1 सेंटीमीटर, so this is now we got the formula, we got the answer is 4, so it would be 4 centimeter. So now we have the answer for this case is 4 centimeter. I hope you understood. Thank you. ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन अभी देखते हैं क्या होता है। इट्स वेरी इजी। इनवर्स प्रोपोर्शन में आप लोग कोई भी दो क्वांटिटी अज्यूम कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी हमने कहा एक क्वांटिटी हम लोग अभी x अज्यूम कर रहे हैं और दूसरी क्वांटिटी y। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पे बोल रहे हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इट मीन्स हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम ऐसे साइन लगा के, प्रोपोर्शन वाला साइन लगा के इसे 1/y लिखेंगे। ओके, सो दिस इज आर इनवर्स प्रोपोर्शन। अब होता क्या है, जैसे ही हम ये प्रोपोर्शन वाला साइन हटाते हैं, सो वी विल पुट अ कांस्टेंट हेयर। एक कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर पे पुट करते हैं एंड दिस इज y। अब हम ये y वाला पार्ट जो है ये x के पास चला जाएगा। ओके, सो एक्स वाई इज इक्वल टू k हो जाएगा। नाउ दिस k इज कांस्टेंट, इस k को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर पे जो फॉर्मूला आपका बनेगा इनवर्स प्रोपोर्शन का, दिस इज x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ओके, ये आपको लर्न यहाँ पर पे करना है। ओके, ओके, सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। एक क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर पे, जो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि अगर 24 चिल्ड्रन यहाँ पर पे है, तो हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रही है। अब अगर यहाँ पर पे क्या किया है, हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। आप कह रहे हैं अगर बच्चे कम कर दिए, 24 से 20 कर दिया है, राइट, देन एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगे। सो नाउ लेट्स सी, कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे पिज्जा खाने के लिए गए, अभी 8 स्लाइसेस है, राइट, और 3 बच्चे वहां पर भी खा रहे हैं। अब हमने बोला 3 में से 2 बच्चे घर चले गए, सारा पिज्जा तो एक ही बच्चे का हो गया ना। पहले वो कम खा रहा था जब 3 बच्चे थे, लेकिन अभी एक बच्चा है तो ज्यादा पिज्जा खाएगा, राइट। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर पे भी है। हमने कहा बच्चे कम कर दिए तो क्वांटिटी बढ़ गई। इट मीन्स हमें यहाँ पर से समझ में आ जाएगा दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमें ये पता चल गया है वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला x2 x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। नाउ वी कैन से x अभी जो हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं, दिस इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, दिस इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन यू कैन अज्यूम, राइट। अभी स्पेस नहीं है तो मैंने यहीं पर पे लिख दिया, यू कैन अंडरस्टैंड। एंड y इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्वीट्स। ओके, तो फर्स्ट केस क्या है, अभी आपको ये भी बहुत क्लियर रहना चाहिए कि हम x1 y1 x2 y2 किसे अज्यूम कर रहे हैं। सो x1 मैंने बोला 24 चिल्ड्रन है। अभी x2 क्या होगा, क्या रहे 4 बच्चे चले गए। अभी 24 तो पहले से थे, 4 बच्चे चले गए, तो डेफिनेटली इट शुड बी 20, 20 तो होगा। देन y1 अभी हमने बोला जब बच्चे 24 थे तो हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रही थी। अब जब बच्चे 20 है तो भाई कितनी स्वीट्स मिलेगी नहीं पता, ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो x1 जो है दिस इज 24 एंड y1 is 5 is equal to x2 is 20 and y2 we have to find it। ठीक है,
अगर आप लोग इतना समझ गए हो तो आगे इसे आप इजीली कर सकते हो। नाउ लेट्स सी हम लोग क्या करेंगे, 24 इंटू 5 अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस 20 को इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये डिवीजन में जाएगा। ओके, नाउ वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ y। 5 1 5, 5 4 20 एंड 4 6 24। ओके, अगर ये समझ में ना आया तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। सो y2 की वैल्यू 6 है। इट मीन्स अभी सारे बच्चों को क्या मिलेगा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्वीट्स हैं ये अभी सारे बच्चों को 6 मिलेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर।